नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आ गए हैं संदीप भैया के फार्म पे और यहाँ पे जब भी हमारा आना होता है कुछ खास वजह रहती है और ये जल्दी ही अपने डेयरी का काम करवाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में इधर फर्श बनवाए हुए हैं, पीछे चरनी बनवाए हुए हैं और टॉप क्वालिटी की इनके पास गाय ये अभी परचेज किए हुए हैं। सब कुछ जानेंगे कि डेयरी फार्म का बिजनेस फेल क्यों होता है और इसमें सक्सेस कैसे मिलती है। आइए सबसे पहले यहाँ के ऑनर सबका परिचय कराते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं ये संदीप भैया जी हैं और एक शख्सियत हैं। अनुभव बताइएगा अपना कि कितना साल का अनुभव है और कैसे कैसे आप इस डेयरी फार्म से जूझते यहाँ तक पहुँचे हैं। जी आकाश जी, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम संदीप दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आकाश जी, आपने अनुभव पूछा हमसे तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये लगभग 5 साल पूरे हो गए डेयरी के, और जिनमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिसमें से 4 साल केवल मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैंने गलती किया। ठीक है, सीखा, गलती किया और सीखना 1 साल 2 साल पहले ही चाहिए था, बट थोड़ा लेट हुआ, जिसका खामियाजा हमको लगभग अभी तक भुगतना पड़ा। और इसीलिए हम लोग बार बार अपने चैनल के माध्यम से डिस्कशन करते हैं ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट को लेकर आकाश जी। तो आज का भी टॉपिक हमारा वही रहने वाला है। और जैसा कि सर आपका डेयरी पहले घर पे थी जी, फिर यहाँ पे आप स्थापित किए जी। सर घर पे कितने जानवरों का फार्म था? आकाश जी, 2 गायों से हमने डेयरी की शुरुआत किया था। 2 गायों से जी। हाँ। और एक गाय मैंने लगभग 2 गाय लेने के बाद लगभग 15 दिन के बाद एक गाय और हमने परचेस किया। वो काफ़ी अच्छी गाय थी और वो डेथ कर गई। अच्छा, ठीक है। बड़ा निराशा हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, और गलतियां करने के बाद जो अनुभव मिल रहा है अपने पशुपालक भाइयों से शेयर कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये पहले एक्टिंग करते थे, एक्टर थे, अभी भी वर्तमान में भी एक्टिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसा कि इस समय आपके पास कितनी गाय हैं? इस समय आकाश जी हमारे पास लगभग 35-36 गाय हैं। 35 से 36 गाय हैं जी। टोटल नस्ल में हम देखें तो कौन कौन सी नस्ल होंगी? आकाश, अभी मैं ब्रीडिंग पे काम 1 साल पहले से शुरू किया है। दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है कि जो मैंने अपना 5 साल का जर्नी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से दोस्तों मैं 4 साल केवल गलती किया। और गलती की बात आकाश जी मैं करूँ तो पहली गलती दोस्तों जो हम करते हैं कि शुरुआत में सही गाय का सिलेक्शन न करना। मैं बार बार आकाश जी दोहराता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मान लीजिए आप डेयरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज जो आपने पहला गाय खरीदा ना, वही आपके डेयरी का भविष्य निर्धारित करता है। हम लोग क्या करते हैं आकाश जी कि कोई भी गाय ले लिए, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे भी और आपके भी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मैं बार बार जो अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ ना कि 20+ की गाय लेनी है। 20+ जी। तो इसका दोस्तों सीधा सा फंडा ये है, सिंपल भाषा में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बताना चाहूँगा कि जो मैं 20 लीटर प्लस चिल्लाता हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि उन्हीं गायों से मुझे आपसे ब्रीड पे काम करवाना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब गाय 20 लीटर अगर दूध देगी तो जाहिर सी बात है कोई अच्छे सीमन का अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो आराम से पहले जनरेशन में हमारे पास कम से कम 25-26 लीटर की बछड़ी आ जाएगी। हाँ, जैसा कि हम आपके फार्म पे भी देख सकते हैं, जैसे अरमाडा की बछड़ी है। अच्छा, दुख इस बात का है आकाश जी ना जी, बिल्कुल, मैं काम किया लेकिन लेट किया यार, लेट। अब तक हमारे फार्म पे ये सब जो बछड़ियाँ अभी आप देख रहे हैं, हाँ जी, दूसरी पीढ़ी मिल्किंग में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका पछतावा जीवन भर रहेगा दोस्तों। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा यार कि ब्रीडिंग से मत चूकिएगा। ठीक है, डेयरी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहला काम है कि हमको 20 लीटर प्लस की ही गाय लेनी है। ठीक है, अब उसमें भी हमारे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि सर 20 लीटर, देखिए यार क्या है ना कि 20 लीटर मैं इसलिए बोलता हूँ कि 18-19 तक भी चल जाएगी। 20+ इसलिए बोलता हूँ कि 20+ बोलूँगा तो कहीं ना कहीं आप 18-19 की तो आप परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है आकाश जी। तो क्रॉस ब्रीड से शुरुआत करें। हमारे जितने भी नए पशुपालक भाई हमको देख रहे हैं, आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप आराम से एकदम ठंडे दिमाग से पहले फील्ड में निकलिए डेयरी करने से पहले। ठीक है,
और घूमिए, 10 जगह घूमिए। व्यापारियों के चक्कर में दोस्तों भूल कभी मत पड़िएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने बाप के भी नहीं होते। माफ़ करिएगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनका काम है केवल और केवल भोले भले पशुपालकों को बेवकूफ़ बनाना। और मुझे बड़ा बुरा लगता है आकाश जी कि कोई किसान बेचारा कैसे कैसे पैसे जुटाकर, कितनी सारी उम्मीदें होते हैं, कितने सपने होते हैं, वो पैसे जुटा के गाय खरीदने गया बेचारा, उसको ठग दिया, ठगी का शिकार हो जाता है। ठगी का शिकार हो गया बेचारा, मनोबल टूट जाता है ना आकाश जी। जैसा कि आपने मेरी अगली वीडियो में भी बोला था जी। कि आप भी शुरुआत में बहुत आकाश, बहुत इतना ठगा गया हूँ ना कि मतलब यार क्या ही बताऊँ। मतलब 80 हज़ार रुपये दिया हूँ और 12 लीटर 13 लीटर गाय। अच्छा, लोग एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे जी कि मतलब कि डेयरी फार्म में अगर हम गाय परचेज करते हैं तो वो दूध देती समय करें या फिर मतलब प्रेग्नेंट पशु को चयन करें? देखिए, अगर आप शुरू करना चाहते हैं दोस्तों ना, तो आप प्लीज़, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है आकाश जी, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो जानवर है ना, मिल्किंग करके ही लें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक जानवर आपको 50 हज़ार में अच्छी खासी जानवर मिल रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, हालांकि देखने में अच्छी लग रही है, बिल्कुल, और वहीं 80 हज़ार लगा के, 90 हज़ार लगा के मैं बोल रहा हूँ आपको एक जानवर मिल रही है, बच्चा दी हुई। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप बच्चा जो दे चुकी है गाय उस पे जाइए, ठीक है। उसमें आपको ना ये टेंशन तो नहीं रहेगा ना कि भाई अभी वो बच्चा देगी, जेर फंस गया, बच्चा फंस गया, फिर अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कुछ होता है तो फिर दवा का खर्चा, मतलब एक नया पशुपालक कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा। अब गाय अगर मिल्किंग में रहेगी तो उसको डे 1 से लाके मिल्किंग ही करना है। हालांकि बहुत सारे फार्मूले हैं दोस्तों। जैसा कि एक और समस्या आती है, मतलब कि इनका दूध रोक करके जो भी सेल्फ परचेज करते हैं जी, उनका दूध 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन का रोक करके तब वो मिल्किंग कराते हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि नहीं ये गाय अच्छी है? इसीलिए कहता हूँ कि जब भी हम गाय खरीदें आकाश जी, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करें, और मिल्किंग अपने हाथ से करें, क्योंकि व्यापारियों के पास बहुत तरीके होते हैं भाई साहब। इतना मैं लोगों को समझाता हूँ फिर भी ठगा गया। अभी 15-20 दिन पहले गाय मतलब क्या ही बताएं यार, कितना मतलब दिमाग होता है इनके पास यार, वो कैसे कैसे, मतलब मेरे ही सामने वो बंदा दूह रहा है गाय, ठीक है, और उसमें पता नहीं कैसे 9 लीटर 10 लीटर मिल्किंग करके दे रहा है, और वो गाय मैं अपने यहाँ लेके आ रहा हूँ तो गाय लगभग 5 लीटर 6 लीटर दे रही है, ठीक है। तो वो भाई वो तरीके उन्हीं के पास होते हैं, हम लोग जानने का हमको ज़रूरत भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते आकाश जी। बस इतना है दोस्तों कि गाय ले रहे हैं तो अपने हाथ से मिल्किंग कीजिए, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम। जब देखिए, जब पैसे ही देने हैं आकाश जी, हाँ, तो हम क्यों ना मिल्किंग करके लें, ठीक है। भरोसा इसमें हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा जी, बस। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया अभी कि 2 गायों से आपने शुरुआत किया हुआ था, तो क्या वही 2 गाय के पैसे से आपने इतना बड़ा डेयरी किया हुआ है या फिर घर से लगाए हुए थे? जैसा कि बहुत से लोग मोटिवेशन वाली वीडियो बनाते हैं कि एक गाय से पूरा साम्राज्य खड़ा किया हमने, एक गाय से हमने पूरा, मतलब कि पूरा गाय ही गाय पूरा हमने कर दिया है। क्या 2 गायों से आपने पूरा किया हुआ है या फिर सच्चाई बताइएगा संदीप जी? आपके यहाँ आने का यही मकसद रहता है कि आप हमारे दर्शकों को सच्चाई रूबरू कराएंगे। आकाश जी देखिए, आपने बोला कि सच बताइएगा, सच ही बता रहा हूँ, नहीं तो अब तक आकाश जी जितनी भी आप गाय देख रहे हैं ना, सबको निकाल के आप देख सकते हैं कि काफी, बोलते हैं हमारे यूपी में भौकाल, पूरा फुल वेंटिलेशन भैया, हमको भौकाल नहीं बनाना है, अच्छा खासा शेड बन गया है, सारी व्यवस्था है। तो मैं चाहता तो भाई अच्छा खासा 10 बीघे का प्लॉट है, और यहाँ पे मैं अच्छी 4-6 गाय खरीद कर घुमा टहला के वीडियो बना के तारीफें लूट सकता हूँ, उतना सक्षम हूँ आकाश। बिल्कुल। मैं खुद क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद इसलिए कर रहा हूँ कि अपने माध्यम से कभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पशुपालक के जो डेयरी फार्मर है, हमको ना, हमको एक बहुत बड़े डेयरी फार्म की हैसियत से ना जाने, वो मुझे ये जाने कि यहाँ पे हमको यार कभी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमको कभी मिसगाइड नहीं किया जा सकता है आकाश, ठीक है। तो ये इंटेंशन रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ आकाश जी, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आकाश जी, ठीक है, कि आप जैसे मान लीजिए डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप शुरुआत कर रहे हैं, मुनाफा कमाएंगे तब ना कुछ करवाएंगे, ठीक है। हमने 5 साल आकाश झोपड़ी में डेयरी चलाया है। झोपड़ी मतलब मैं आपको ही बताना चाहूँगा दोस्तों, संदीप जी झोपड़ी में फार्म चलाए हुए हैं।
बिल्कुल। जैसा कि आप लोग शेड भी देख पा रहे होंगे, फुल वेंटिलेशन वाला फार्म है दोस्तों। और आप इधर से उधर पूरा नज़र घुमाएंगे तो शेड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कि इतना बड़ा डेयरी फार्म, जैसा कि हम फिर एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहेंगे, क्या वही 2 गायों से आपने इतना बड़ा डेयरी फार्म किया हुआ है या फिर लगाए हुए हैं घर से? आकाश जी, जब मैं 2 गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत किया था, ठीक है, तो वहाँ जब 5 साल हमने अपने घर पे जब डेयरी किया, तो उसके बाद जब ये शेड बनवाना था ना, तो मैं खुद से एक सवाल कर रहा था, यार क्या मुझे डेयरी करनी है, क्या हमको डेयरी करनी है, तब हम ये शेड बनवाएं, नहीं तो फिर क्यों इतना पैसा वेस्ट करना। तो संदीप जी ने क्या बोला कि मुझे डेयरी फार्म करनी है? संदीप जी ने बोला कि कुछ भी हो जाए, चाहे संदीप जी को सोने से तोल दिया जाए और ये बोला जाए कि भाई आप डेयरी मत करना, ठीक है, तो संदीप जी मानने वाले नहीं है, संदीप जी को डेयरी करना ही करना है। तो दोस्तों बहुत सोच विचार करके, ऐसा नहीं कि किसी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देख लिया और आवेश में आके मैंने इतना पैसे खर्च कर दिया। मुझे आकाश अत्यधिक लगाव है जानवरों से। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक टाइम बिना खाना खाए रह सकता हूँ, बट इनके बगैर नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं हमारी सारी फैमिली है, सब कुछ है, बट रात को मैं यहाँ अकेले सोता हूँ। अच्छा, अकेले सोता मतलब 1-2 लोग और रहते हैं, बट मैं वीक में कम से कम 2-3 दिन यहाँ सोता ही सोता हूँ। अच्छा, मुझे इनके बिना नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, बोल सकते हैं नींद नहीं आती। इनका मुंह हिलाना, जो आवाज करती है, क्या आपके कानों को अच्छा लगता है? कानों अच्छा को लगता है यार, बातें करती हैं आकाश। ये बताइए, ठीक है, ये जो हैं इनके साथ हंसी मस्ती मजाक आप कुछ भी कर सकते हैं और ये करेंगे आपके साथ, और करती भी हैं, ठीक है। ये वही समझ सकते हैं भाई जिनको जानवरों से लगाव, अदरवाइज हमारी बातें लोगों को बकवास ही लगेगी। अच्छा, ठीक जी। और ये बताइए, जैसा कि हम आपके पीछे चरनी देख पा रहे हैं जी, ये आप नया वाला बनाए हुए हैं? आकाश जी, चरनी को लेके आइए हम लोग थोड़ा सा स्पेशल बात कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो गलती करते हैं वो गलती दोबारा ना कर सके, ठीक है। ये आकाश जी देखिए हमारी नई चरनी बनी है। अच्छा, वो वाली? हाँ, वो नई बनवाए हुए हैं। और ये वाली पुरानी थी? देखिए ये पुरानी थी आकाश। ये जो चरनी आकाश जी आप देख रहे हैं ना, जी बिल्कुल, ये हमारी पुरानी वाली चरनी है। अच्छा, इसको रीजनरेट कराए हुए हैं? रीजनरेट कराए हुए हैं। और मैं अपने पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों कितना भी आप डेयरी में पैसा खर्च कर लीजिए, चरनी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कुछ न कुछ परेशानी रही जाती है आकाश। अपने समझ से मैंने इतना मतलब रिसर्च करके ये बनवाया था, फिर भी मुझे तोड़ना पड़ा। अच्छा, ठीक है, और तोड़ के देखिए मैं फिर से इसका रेनोवेशन करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी पुरानी वाली चरनी है, ये मैंने देखिए नई चरनी बनाई। अच्छा, हम सब देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा ऊंचाई पे है, वो थोड़ा नीचे था, क्या रीजन? वो पुरानी वाली चरनी है। अच्छा, वो सबसे पुरानी है। हाँ, नई देखिए, एकदम नई चरनी देखिए, वो जो देख रहे हैं ना, ये बनी है। इसमें आप कह सकते हैं हाइट थोड़ा डिस्कस करिएगा हमारे दर्शकों के बीच। हाँ, इसकी हाइट क्या होने वाली है? अगर आपको हाइट अगर जानना है तो आप वहां से हम लोग शुरू करते हैं, ताकि हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं वो सही से समझ लें। ये चरनी देख पा रहे हैं कि आप जगह जगह गायों को रखे हुए हैं, मतलब एक रिदम में नहीं रख रहे हैं, मतलब एक लॉजिक है। हाँ आकाश, लॉजिक ये है ना कि देखिए अभी तक अपने गलतियों का चर्चा किया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गलती किया, मैं क्या गलती किया, तो इन गलतियों से सीखने के बाद, सबक लेने के बाद, जब हमने उन गलतियों को सुधारा और सुधारने के बाद का जो रिजल्ट है वो हमारी ये चरनी है। जैसा कि संदीप भैया आप भी डेयरी किए हुए हैं, रोज हजारों वीडियो यूट्यूब पे आती हैं डेयरी फार्म से रिलेटेड। लोग कहाँ चूक कर देते हैं, मतलब कि कहाँ से वो गलती हो जाती है उनसे कि वो डेयरी फार्म में असफल हो रहे हैं? आकाश जी, पहली चूक तो ये है ना कि दोस्तों कि जो YouTube है ना, कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है और फायदेमंद के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। फायदेमंद बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मोटिवेशन, हमने अलग अलग फॉर्म को देखा, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन आप बिना सही इन्फॉर्मेशन दिए केवल आप करोड़पति बना देंगे। जैसा कि पिक्चर में जैसे दिखाया जाता है कि गरीब से अमीर, गरीब से अमीर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ऐसे यूट्यूबर्स को मैं बार बार चेतावनी देने की कोशिश करता हूँ, और ऐसी कंपनियों को कि जो एक बरगलाने का काम करती हैं पशुपालकों को ना, कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, उससे मेरा विरोध है आकाश जी, ठीक है। तो आप ठीक है, आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं कि आप डेयरी कोई स्टार्ट करके करोड़पति न बना हो, बन सकता है, बट स्टार्टिंग की जर्नी तो आप बताइए उनको, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने चरनी का नाम लिया, तो कोई भी अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करने जाएंगे तो
भाई चरनी तो कॉमन है, आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। मैंने भी बनवाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्या कारण था कि ये चरनी मैं बनवाया और फिर बाद में लाखों रुपए खर्च किया, फिर लाखों रुपए फिर से खर्च करना पड़ा इसको तोड़वा के फिर से बनवाने में, ठीक है। क्या कारण तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा। हाँ। कि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये चरनी दोस्तों अभी 20 दिन हुआ बने हुए, ठीक है। और एकदम पत्थर की लकीर मानिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना है दिमाग में। जब भी आप चरनी बनवाने जाएं दोस्तों ना, तो ये जो देख रहे हैं पोर्शन, इसको 2.5 फीट रखिएगा यार। अच्छा, 2.5 फीट। मैंने वहाँ क्या गलती किया था ना कि 1.5 फीट रख दिया था। अच्छा। अब 1.5 फीट में आकाश क्या होता था ना कि गाय खूब आराम से पैर उसमें डाल देती थी। अच्छा। पानी अगर भरते थे तो पानी खराब हो जाता था, ठीक है। तो मैंने देखा यार तो गड़बड़ हो गया। लोग कहते हैं कि गायों को नीचे इनका ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं, ये ऐसा ऐसे तो बहुत कुछ होता है। ऐसे तो बहुत कुछ होता है। आप फॉर्म पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ फॉर्म चला रहे हैं, ऐसा खुला गायों को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर उतना ध्यान रखना तो छोड़ दीजिए, अपना चरे खाएं गाय। हमको यहाँ अपना मेंटेनेंस भी तो देखना है ना, हमारा शारीरिक श्रम कम से कम कैसे हो। जैसे ये जो मॉडल है मेरा ना, इसमें मेरा टारगेट है कि 70% जो मेहनत है ना, वो कैसे एक पशुपालक कम कर सकता है, और मैं करके दिखाऊंगा आकाश जी। आप लोग आते रहिएगा, मैं वीडियो कवर करता रहूंगा। मैं अपने माध्यम से अपने पशुपालक भाइयों को बताऊंगा कि भाई डेयरी में जो हम लोग दिन रात लगे रहते हैं ना, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है कि बैल की तरह खटो, काम करो। फॉरेन में होता है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आप करोड़ों रुपए लगाओ। हम कम संसाधन में अपने विवेक से हम काम कर सकते हैं। अब जैसे ये है, अब बहुत सारे भाई लोग होते हैं अलग अलग चरनी कटवा देते हैं। हाँ, ये हमने भी देखा 10 ठो कटवा दिया। अब 10 में भाई आप क्या करेंगे? आप भूसा डालेंगे, पानी डालेंगे, आप मिक्स करेंगे। अब 10 गायों को करना है, समय आपका लगा जी, बिल्कुल। अब पानी पिलाना है, चलो खा ली। अब मान लीजिए नाद की सफाई करनी है, थोड़ा वेस्ट अगल बगल भी रह जाता है ना। अब अलग अलग नाद साफ करो, फिर पानी लो, अलग अलग पानी भरो, फिर पानी निकालना है तो फिर अलग अलग निकालो, तो हुआ ना मेहनत। अब इसमें दोस्तों हमने क्या किया है, टॉपिक पे आते हैं कि ये देखिए कम से कम मिनिमम 2.5 फीट रखना है हमको दोस्तों। याद रहे फाइनल 2.5 फीट। ये जो राउंड देख रहे हैं ना, इसको लेके 2.5 फीट होना चाहिए। 3 फीट ज्यादा होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। 2.5 आइडियल होता है। और चौड़ाई की बात करूं दोस्तों, तो देखिए कोई कुछ भी कहे यार, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं बहुत फॉर्म घुमा हूँ दोस्तों, बहुत विजिट किया हूँ, और आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ना कि मेरे भी मन में होता था कि इनके पास जाऊँ, उनके पास जाऊँ। सैकड़ों फॉर्म घुमा आकाश जी, ठीक है। तमाम लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो यही कहता है कि 2.5 फीट इसको मतलब ऊंचा रहे और 1.5 फीट चौड़ा रहे यार। 1.5 फीट चौड़ा। बहुत लोग क्या करते हैं 2.5 फीट 2 फीट कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत बाद में आपको दोस्तों उसका पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 1.5 फीट एकदम आइडियल होता है अंदर। हाँ, आपको 1.5 फीट ये होना चाहिए। अच्छा, कैसा पश्चाताप होता है बाद में? अब कैसा पश्चाताप क्या, आपने अगर 2.5 फीट कर दिया, यहाँ जानवर को बांधे हैं, अब जानवर खा रही है, ठीक है। खाने के बाद भूसा कहीं उधर रह गया, ठीक है, फिर आप झाड़ू से करो। अब ये कॉम्पैक्ट रहता है, गाय आराम से मुंडी डालेगी। एक बार इसका मतलब फीड डालने के बाद आराम से वो खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसको, ठीक है। ये इधर भी नहीं जाएगा, हाँ, भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा। दूसरा दोस्तों एक टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूँ। जिस भी मिस्त्री क्या राजगिर मिस्त्री होते हैं ना, उनको चुनिएगा, एक टेक्निकल व्यक्ति हो भाई, है ना, लल्लू पंजू ना हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसकी जो ढलान जिसको बोलते हैं दोस्तों ना, मात्र यार टेक्निकल मिस्त्री रहेगा तो उससे बोलना भी है कि 2.5 या 2 इंच 2 इंच में हमको किसी तरीके से ऐसा कर दीजिए कि हम पानी अगर डालें, जैसे हम यहाँ पानी डाल रहे हैं तो फटाक से पानी वहां पहुंच जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। जैसे पानी निकालने के लिए का व्यवस्था हमने यहाँ किया है, हम देखें, लेकिन पानी छोड़ने का व्यवस्था हमने उधर किया है। आइए इधर से दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आकाश जी अंडरग्राउंड ये पाइपलाइन बिछाया है, ठीक है, ये वाले ना। हाँ, यहाँ तक कनेक्शन किया है। अब यहाँ से अभी कनेक्शन करवाना बाकी है। इसको कनेक्शन में डायरेक्ट इसका कनेक्ट यहाँ कर दूंगा। चलिए चलो हटो। गिरलैंडो की गाय। हाँ, गिरलैंडो गाय है, तो इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ करेंगे। अब पानी निकालने का व्यवस्था हमारा उधर से है। अच्छा। अब यहाँ से जब हमारा पानी निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारी गाय सीधे पीती जाएगी, ठीक है। एक साथ में सारी गाय पानी पी रही हैं। अच्छा। लोग झगड़ा भी नहीं करेंगी क्योंकि ढलान उधर को है, ठीक। अब
जब मान लीजिए गाय पानी पी ली तो ढलान अगर हम कम रखेंगे तो वो पानी फटाक से यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा। लेकिन 2-2.5 के जगह अगर हमने 3-4 इंच अगर कर दिया मतलब ढलान, तो वहां से पानी लोड होगा तब यहाँ पे आ पाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ रहना चाहिए। हल्का सा। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि 4-4 इंच ढलान कर देते हैं। जैसे पानी यहाँ से छूटा, अब ढलान वहां, तो अब जब पानी पी लेंगी तो वहां से लोड होगा तब ना इधर पानी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको क्या करना है कि दोस्तों 2 से 2.5 इंच ही ढलान रखना है। हाँ, जिधर पानी को निकालना हो उधर। हाँ, ताकि वहां से पानी अगर डूबे तो फटाक से यहाँ आ जाए। दिन भर अपना पानी पी और शाम को जो हम लोग भूसा डालने वाले होते हैं उसके, और शाम को जब हम अपना भूसा डाल रहे हैं तो वहां से पानी खोल दिए, सारा पानी निकल गया। तो कहने का मतलब हमारा शारीरिक श्रम कम हुआ ना आकाश जी। ठीक है, सफाई भी करना है तो वहां से पानी खोल दिए, यहाँ से झाड़ू लेके अपना मारते जा रहे हैं आराम से, सफाई हो गया, पूरा पानी निकल गया। तो इससे हमारा बहुत शारीरिक श्रम बचा। और हम देख पा रहे हैं कि बीच में आप कर्व किए हुए हैं। हाँ, कर्व किए है ना। इसका रीजन ये है आकाश कि जब हम कोना अगर हमारा रहता है, दिखता है ना, तो दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि फंगस लगे रहते हैं यार। अच्छा, ये वाला ना? हाँ, वो जो हमारा चारा हो रहा है ना उसमें लगा रहता है, इससे फंगस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे क्या है तो आराम से गाय खा भी लेती हैं, सफाई भी आराम से हो जाता है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप एक ये लगाए हुए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी है आकाश कि जैसे मान लो हमारी कुछ गाय बहुत बदमाश हैं। हाँ, अब उनको चारा डालेंगे तो हमारी एक गाय ऐसी है कि वो सबसे पहले जब उनको आप चारा डालेंगे तो सबसे पहले दूसरे का खाती हैं। अच्छा, ठीक है, फिर आप बाद में अपना दूसरे का खा लेती हैं, उसके बाद अपना खाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो किसी और का ना खाएं। वैसे तो सब अपना अपना खाती हैं, लेकिन 1-2 गाय ऐसा अगर है तो उनको यहाँ पे अटका दिया, इसी मोड़ी पे जो है ना, यहाँ पे बांध के अटका दिया, अपना खा ली, फिर छोड़ दिया। अच्छा, तो इस हिसाब से इनको देखा गया है। काफी लंबा सोच रहे हैं आप। जी जी, लॉन्ग टर्म है आकाश। और हम देख पा रहे हैं मेरा विजन है आकाश। आकाश, मेरा विजन है कि मैं अपने माध्यम से मैं जितना अपने भारत देश में अपने पशुपालकों को कितना मोटिवेट कर सकूं। ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों, मेरा एक ड्रीम है कि आज जो हम लोग इतना भीड़ पाल के रखे हैं, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 गाय, 10 से 15 गाय में हम लोगों को टारगेट रखना है कि उसको 3 कुंटल दूध पैदा करना है। कहाँ 50 गायों में लोग 3 कुंटल दूध पैदा कर रहे हैं, और हमको 10 से 15 गायों में 3 कुंटल दूध पैदा करना है, और हो सकता है, इजीली हो सकता है। ठीक है, तो हमको इस पे काम करना है आकाश। हाँ, और हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका हम शेड देख पा रहे हैं, अगर गेट से कोई आएगा तो पहले कहेगा कि फैक्ट्री जैसा फार्म बना हुआ है। पहले फैक्ट्री थी, उसके बाद इसमें आप डेयरी किए हुए हैं। जी जी जी। तो ये डेयरी के नजरिए से बनाया गया है या फिर कोई और रीजन था? नहीं, इसके पीछे हमारा लॉन्ग टर्म लॉजिक है आकाश, कि आने वाले समय में देखिए क्या है था कि बहुत सारी चीजें मतलब पहले ही नहीं बताई जाती। जैसा कि आपने भी, आपके यहाँ भी लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आकाश की देखना आप तो गए काम से, फेल हो गए। अरे भाई, तो सुनता हूँ सबका। मैं ये हाइट अब क्या रखे हुए हैं, मतलब मैं बताना चाहूंगा इसके पीछे लॉजिक है आकाश, कि मुझे आने वाले समय में 20-25 जो बोलते हैं ना 35-40-45 वाली, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, और आराम से आप वो जो पीछे देख पा रहे हैं जो जगह है ना, वो थोड़ा सा जमीन हमारा है, उसको भी खाली हो रहा है। वहाँ पे वो पीछे भट्ठा है, वो वहाँ लेबर वगैरह रहते थे, तो वो हट गए वहाँ से, तो सारा शिफ्टिंग अभी उधर करेंगे। फ्री रेंज करेंगे क्या? फ्री रेंज करेंगे क्या? फ्री रेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे चारा खाई गाय, बड़ी बड़ी गाय हैं, और वहाँ पे आराम से खुला छोड़ दिया, अपने मन से घूम रही हैं, टहल रही हैं, कुछ इस हिसाब से मेरा टारगेट। उसके बाद वहाँ से आएंगे तो फिर दूध देंगे, फिर खा करके फिर चले जाएंगे। मतलब एकदम प्राकृतिक वातावरण रखना है डेयरी का। और आपने हाइट का नाम लिया आकाश, तो मुझे यार बहुत दुख होता है कि यार अगर हम डेयरी फार्म में उतरे हैं ना, तो गायों को एक मशीन की तरह ना ट्रीट करें। उनके अंदर भी जीव है, वो भी यार, उनके अंदर भावनाएं हैं, वो भी हंसती होंगी, खेलती होंगी, रोती होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे यह है कि कोई भी क्लाइमेट हो उनको परेशान नहीं कर सकते। ठीक है आकाश, तो इसलिए जैसा कि 8 महीना ही ये समझिए गर्मी का दिन रहता है, 8 महीना पूरा रहता है गर्मी का दिन, 4 महीना बस रहता है ठंडी का दिन जी। तो आपका मैं मोटिव समझ सकता हूँ कि 4 महीने ही आपको बचाना है बस सर्दी से, और ज्यादा से ज्यादा उसमें भी 2 महीने। हाँ, तो और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका पार्ट 2 आने वाला है, तो अभी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अगली वीडियो में क्या क्या होने वाली है? आपके दर्शकों से आकाश जी बस यही कहना चाहूँगा, जो मेरा स्लोगन है कि ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का भी हम लोगों ने चर्चा किया कि चरनी कैसे बनाना चाहिए, गाय कैसे खरीदना चाहिए। ठीक है, अब ब्रीडिंग और फीडिंग
ये 2 मुख्य मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आप डिसाइड करिएगा कि पहले ब्रीडिंग करना है कि पहले फीडिंग करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे भी यही कहूँगा यार कि ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट यार ये पिलर्स होते हैं डेयरी फार्म। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि डेयरी की कल्पना भी करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में कोई भी चीज़ हमसे छूट गया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे अगली वीडियो इनके साथ बनाऊं, क्या क्या मुझसे छूट गया है, किस किस के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अगर इनका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।